लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने के पहले किसी ज्योतिष से मुहूर्त नहीं निकलवाया था। यही वजह है कि जैसे ही केजरीवाल ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना का ऐलान किया, दिल्ली सरकार ने बाकायदा अखबारों में नोटिस जारी कर दोनों ही योजनाओं को जनता के साथ किया जाने वाला धोखा करार दे दिया। फिर भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी और बीजेपी से पूछने लगे कि बताओ उसे दिल्ली के बुजुर्गों से क्या दिक्कत है। ये सवाल कायदे से केजरीवाल पूछ पाते उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की इस योजना की धज्जियां उखाड़ कर रख दी और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो सिर्फ 12 दिन के अंदर पीएम आयुष्मान योजना को लागू करे। मतलब कि जिस योजना को केजरीवाल सालों से दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाहते थे, हाई कोर्ट ने एक झटके में ही उसे लागू करने का आदेश सुना दिया। मतलब साफ है कि अब दिल्ली में हर आयु वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 5 जनवरी 2025 को एमओयू साइन करने को कहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस प्रभात एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा, योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा ताकि दिल्ली के लोग इस स्कीम के तहत मिलने वाले फंड और सुविधाओं से वंचित न रहें। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल की संजीवनी योजना देखते ही देखते हवा हो गई। केजरीवाल योजना को लागू करने से रोकने के लिए चुनाव आचार संहिता का बहाना न बनाए, इसलिए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि यदि इस बीच दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाए तो भी एमओयू साइन करना ही होगा, क्योंकि ये दिल्ली के नागरिकों के फायदे के लिए है। कोर्ट ने कहा कि जब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले लागू कर चुके हैं तो ऐसा दिल्ली में न करना उचित नहीं है। कोर्ट ने 12 दिन की मोहलत देते हुए 5 जनवरी तक एमओयू साइन करने को कहा। अगली सुनवाई के दिन एमओयू पेश करने को कहा गया है। आयुष्मान योजना को लागू करवाने के लिए दिल्ली बीजेपी के सांसद हाईकोर्ट गए थे और अपनी याचिका में कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस योजना को दिल्ली में लागू होने नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी की सरकार इतने पर भी नहीं मानी, उसने मोहल्ला क्लिनिक्स को भी इस योजना से जोड़ने को कहा, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और अब अपना आदेश सुना दिया। हाईकोर्ट ने 2017 में मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जो कि सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की सुविधा से जुड़ा था। फरवरी में डॉक्टर एसके सरीन कमेटी का गठन किया गया था, जिसे दिल्ली सरकार और एमसीडी समेत अन्य अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सलाह देनी थी। बेंच ने इससे पहले दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि राजधानी में सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाएं।